ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे गणेश जी की एक सुंदर कथा। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में पूजा करने आया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा था, भिखारी को काफ़ी भीख नहीं मिलती थी, इसीलिए वह कोई उपाय न देख मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। उसने सोचा, लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो पेट भरने लायक भीख तो मिल ही जाएगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जहाँ कोई भी किसी को आते देखता और शिव शिव रटने लग जाता। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी सिर्फ 2-4 मुट्ठी अन्न, कुछ फल फूल, कभी कभी 4-6 पैसे। भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी का गुजारा कैसे हो सकता है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं, अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला। वह बड़ी चतुर, बड़ी समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट नहीं भरता। पेट की आग बुझाने के लिए तो भोजन चाहिए, इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती थी और उसकी आंखें भर आती। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। ऊपर आसमान, नीचे धरती थक थक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। उसी समय महादेव और पार्वती लोगों का सुख और दुख जानने के लिए इस संसार में आए हुए थे। उसी गांव में पहुँचे जहाँ गणेश जी का मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आता देख जोरों से जय शिव की रटना करने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, उफ, इस भिखारी की तरफ देखो, बेचारा कितना गरीब है। देखो तो कितने प्रेम से तुम्हारा नाम जप रहा है, पर एक तुम हो, कितने कठोर हो। तुमने आज तक इस पर दया नहीं की। मैंने सुना था कि लोग बड़े पापी हैं, वे सब देवताओं की पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मालूम हुआ इसमें उनका कोई अपराध नहीं, अब अपराध देवताओं का है। इसी भिखारी को देख लो, बेचारों को तुम्हारा नाम लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा अपना पेट नहीं भर पाता। जब देवता ही इतने कठोर हो जाएंगे, तब कोई काहे को उनकी पूजा करेगा। महादेव को पार्वती जी की बात लग गई। वे पार्वती जी से बोले, प्रिय, असल बात तो यह है कि तुम नहीं जानती, जान भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा हृदय इतना कोमल है। मगर नहीं, तुम रज न करो, मैं आज ही तुम्हारा बंदोबस्त करवा देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती के साथ मंदिर में पहुँच गए। माता पिता को आता देख गणेश जी उठ खड़े हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा है, पर मेरा नाम जपता है, मगर तुमने अब तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर इसका दुख दूर हो जाएगा। उसे कहीं न कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुन महादेव जी पार्वती आगे चल दिए। इसी समय एक बनिया मंदिर से पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, अगर मैं थोड़ी चतुराई से काम लूँगा तो 2 लाख का मालिक हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुँच गया। उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठा। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि यह तो बेशक कोई भला मानस है। वह मन ही मन प्रसन्न हो गया। बनिए से बोला, बाबा, आप बहुत दयालु जान पड़ते हो, कहिए मेरे पास आने की क्या वजह है। आप नहीं जानते, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब सिद्ध करना था। मीठेपन से बोल, आप भिखारी हैं? कौन कहता है कि आप भिखारी हैं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुँचे हुए महात्मा हैं। आपके दर्शन के लोग से पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा हो तो पूछूँ। भिखारी खुश हो गया और बोला, पूछिए बनिया, भला दिन भर में आपको कितनी भीख मिल जाती है। भिखारी बोला, भाई, मिलने को क्या पूछते हो, पेट के भी लाले पड़ गए हैं। रोज़ाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे मिल जाते हैं, किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया बोला, आप जैसे महात्मा और यह कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी हैं, आपकी थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकते। आप कैसे यह कष्ट सह लेते हो।
मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी आता है कि आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम करता हूं। भिखारी ने कहा, आप मेरी सहायता करेंगे? बनिया हंसकर कहने लगा, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ मिले वह मुझे दे दीजिए। बदले में आपको 100 रुपये हर रोज़ दूंगा। 100 रुपये का नाम सुनते ही भिखारी खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाएंगे तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने का सामान भी नहीं मिल पाता। अगर मैंने 100 रुपये छोड़ दिए तो सरासर बेवकूफ़ी होगी। मगर इसी समय उस लड़की का ख्याल आ गया। उसने सोचा कि कमला बड़ी होने लगी, उसकी सलाह भी लेनी चाहिए। बस यह विचार आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। सोच विचार कर कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने कमला को बुलाया और उसे सब हाल सुना दिया। चतुर कमला फौरन समझ गई जिसमें ज़रूर बनिए की कोई शैतानी होगी। उसने पिता से कहा, बनिया बिना अपने फ़ायदे के क्यों 100 रुपये देने चला? कल उससे सब बातें तय कर लूँगी, मगर तुम बीच में मत बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ। बनिए की जान में जान आ गई। वह हाथ मुँह धोते ही भिखारी के पास जा पहुँचा और छूटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निपटने के लिए तैयार थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया है। भला 100 रुपये में क्या होता है? इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ़ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिया पर मानो बिजली ही गिर पड़ी। पर लाख रुपए का लालच छोड़ना भी तो कठिन था। वह भिखारी को 200 रुपये देने को राजी हो गया। अब तो कमला को संदेह पक्का हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए इतना कुछ दे रहा है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा कहीं होता होगा? जो चीज़ आप कौड़ियों के मोल में खरीदना चाहते हो वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबरा गया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। बनिए को तो 2 लाख रुपए का भूत सवार था। उसने 200 से बढ़ाकर 50,000 रुपये लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते, बैठे बिठाए फ़ायदे का छोड़ना ठीक नहीं। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने सोचा, 50,000 रुपये देकर 2 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है। 2 लाख न सही 1.5 लाख तो मालिक तो बन ही जाऊंगा। मेरी तकदीर तो इतनी अच्छी है, 7 दिन में 50,000 का लोभ हो जाएगा। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपये भेज दिए। अब बनिया हर रोज़ भिखारी के पास आता, उसकी दिन भर की भीख ले जाता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र होने लगी। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में आए हैं। बस वह दीवार के कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर क्या हुआ, कान उसके दीवार के चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की कोशिश की, पर कान टस से मस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। उसका हाथ भी दीवार के चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपये तो दे दिए, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका दिया है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने गरीबों से एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीब पर दया नहीं की। उसने बच्चे भूखे मरते रहे, पर इसने 4 रुपए वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने 1 लाख रुपए से अपनी तिजोरी भर ली। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। जब तक भिखारी को बाकी 50,000 रुपये न देगा तब तक दीवार से चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा पीटा और इसकी आंखें आंखों से भरने लगी। जब उसने घर 50,000 रुपये मंगवा कर भिखारी को दे दिए तब कहीं दीवार से उनका पीछा छूटा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, गरीबों से बिना बात के पैसे नहीं ऐंठना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।